भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक राय है। आपने झांसी में झांसी सुपर नेचुरल ऑयल, जो झांसी में नया आप ऑयल लेकर आए, जी किस तरह का ये ऑयल है? सर, ये झांसी सुपर नेचुरल ऑयल है। तो हम ना बेसिकली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की शुरुआत की है झांसी में। बहुत लोग अवेयर नहीं है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रेडिशनली पहले हमारे कोल्हू से तेल निकलता था। तो कोल्हू में क्या रहता था, बैल एक स्लो धीमे 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 घूमते थे, जिससे क्या एक स्लो कम धीमे तापमान पर वो तेल निकलता था। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, कभी भी तेल निकलते टाइम वो गर्म ना हो पाए, क्योंकि जैसे ही गर्म होगा तो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वहीं पर उसकी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब सारे पोषक तत्व उसके वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या है, नई तरीके की मशीनें आई हैं जो कि स्लो आरपीएम पर वर्क करती हैं, जिससे क्या है जब तेल निकलता है तो उसका तापमान ज़्यादा से ज़्यादा रूम टेम्परेचर से 4-5 डिग्री ऊपर रहता है। अब मिलों से जो हमारा तेल निकल कर आता है, कि ये हमने बेसिकली क्यों लगाया, डिफरेंस ये है कि मिल से जब तेल निकलता है तो उन पर जो दानों की क्रशिंग होती है वो 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर पर होती है, जिससे क्या है ना, ये क्रशिंग इसी हाई टेम्परेचर पर इसलिए रहती है क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकल जाता है, तो बिजनेसमैन तो अपना बेनिफिट देखेगा। अब उसके बाद प्रोसेस क्या है, तेल तो एक हाई टेम्परेचर पे निकलने से इसकी क्या है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, पोषक तत्व उसमें कुछ बचते नहीं है। और तेल आपका जितनी बार हीटअप होगा उसमें उतना कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट बढ़ता है। जैसे आपने देखा, पहले हमारे घर की दादी नानी क्या कहती थी कि भैया तेल में आपने एक बार पूरी सब्जी तल ली या 2 बार पूड़ियाँ तल ली, अब उस तेल को हटा दो क्योंकि उसमें कुछ बचता नहीं है। क्योंकि जितनी बार उस तेल को आप यूज़ करोगे उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये तेल पहले से ही मिल में इतना हाई टेम्परेचर पर होके आता है कि उसकी वैसी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं है। फिर आप उसे घर पे दोबारा गर्म करोगे तो उससे ना काफ़ी ज़्यादा हमारे शारीरिक नुकसान है, फ़ायदे होने की जगह पर। अभी झांसी में कहाँ कहाँ तक आपका ऑयल जा रहा है? झांसी में अभी तो हमारी जो शुरुआत है कि महीने हुआ मैं सील की हुई, तो आपको मेजर मार्केट में सभी मेजर स्टोर्स में लाइक सीपरी, सदर शहर और आपका नगरा और आपका बीकेडी के आसपास का मिशन कंपाउंड, गोंदू कंपाउंड, यहाँ हर जगह आपको हमारा तेल मिलेगा आपको। अभी आपने किस किस क्वांटिटी में तेल आपने निकाला है अपनी अभी तो कंपनी की ओर हमारा से? 1 लीटर और 5 लीटर की फिलिंग में है, धीरे धीरे हम 15 लीटर की भी लेकर आएंगे। कौन कौन सा तेल आप इसमें अभी देने का काम कर रहे हैं? अभी मार्केट में आपको हमारा सरसों का तेल, कच्ची घानी जिसे एक्चुअल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं, वो मिलेगा। अब हमने मूंगफली का तेल भी स्टार्ट कर दिया है निकालना, तो विद इन अ मंथ वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे झांसी के लोगों से आप मतलब इस ऑयल को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आपका तेल अन्य से कितना अच्छा रहेगा? मैं क्या थोड़ा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है ना, इस तेल की लागत ज़्यादा पड़ती है निकालते टाइम, क्योंकि एक तो लो टेम्परेचर पे निकलता है जिससे कि तेल की जो एक्सट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। प्लस इसमें क्या, हम खल को भी बार बार प्रोसेस नहीं करते, हम एक बार सरसों और मैक्सिमम एक बार राई को एक बार उसकी जो केक बनता है उसका, जिसे मस्टर्ड केक और देसी भाषा में खल बोलते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। तो इससे क्या है, हम तेल की गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए उसे कम से कम हम उससे तेल निकलता है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई हो जाती है। अब लोगों को भ्रम होता है कि भाई यहाँ पर तो तेल नॉर्मल स्पेलर में 165-170 रुपये मिल रहा, आपका क्यों 210 या 220 पड़ता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई हमारी तेल की लागत ही उतनी आ जाती है। भैया यदि रिफाइंड ऑयल की बात करें तो हाँ जी। अन्य लोगों से आपके इस तेल में क्या भिन्नता है? मैं आपको, बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि रिफाइंड तेल होता क्या है। क्योंकि आप देखोगे तो रिफाइंड ज़्यादातर सभी तेलों में लिखा आता है, जैसे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हुआ, रिफाइंड आपका राइस ब्रांड ऑयल हुआ, रिफाइंड आपका सूरजमुखी भी आता है, रिफाइंड आपका मूंगफली भी आता है। तो रिफाइंड ना बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, जिसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो हाई टेम्परेचर पहले आप तेल को निकालते हो, फिर जो उसका खल बचता है, खल में जो भी मौजूदा तेल रहता है, थोड़ा बहुत जो परसेंटेज रह जाती है, उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, एक हेक्सेन नाम का केमिकल गैस होती है, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसमें निकल भी मिलाते हैं जो कि कार्सोजेनिक केमिकल है, जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर के कॉजेज़ होते हैं मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उनसे उस खल को प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या रहता है, खल में जो भी तेल रहता है वो स्वतः ही उसे छोड़ देती है बिल्कुल। आप ये मान लो खल में 0% ऑयल रह जाता है। अब वो तेल ज़्यादा निकालने के लिए हम ये रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। फिर उस जब खल में ये हेक्सेन और निकल की जब मिक्सिंग होती है तो इतनी दुर्गंध आती है कि आप मिल के पास खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी तेज बदबू आती है। उस बदबू निकालने के लिए फिर उसमें डियोडाइज़र डाले जाते हैं, एजेंट, स्मेल वाले एजेंट, जिससे आपको इसकी स्मेल अच्छी है। अब आपके ऑयल में ऑलरेडी इतना हानिकारक केमिकल जा चुके हैं, अब वो उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो लाइफ बढ़ाने के लिए फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, जिससे वो तेल 2 साल 3 साल ऐसा चल सके आपका।
तो रिफाइंड तो आप ये माने चलो आपका चलता फिरता एक स्लो पॉइजन आपको रेडी टू मेड मिल जाता है। जैसे तो मैं बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि रिफाइंड ऑयल तो आप अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए। चाहे आप कोई भी तेल लाए, किसी का भी लें, कहीं भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें, लेकिन रिफाइंड ऑयल तो आपको घर से, किचन का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कारक होते हैं आपके जो हार्ट अटैक्स आते हैं, हमारे वेन्स में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जो डॉक्टर कहते हैं भाई ब्लॉकेज आ गई आपकी 90% 80%, तो सबसे ज़्यादा कारक उनमें यही रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और नॉर्मल ऑयल, इन दोनों के जो दाम हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है, इस पर क्या रहेगा आपका कहना? देखिए, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 3 किलो राई में 1 लीटर सरसों का तेल निकलता है, ठीक है। अगर आप ऑन एन एवरेज ईयरली एवरेज निकाल लें तो 65 रुपीज़ पर केजी, ये मंडी रेट बता रहा हूँ मैं आपको, रिटेल कर रही आपको राई पड़ती है, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अलग, तो फिर भी अगर मैं 65 भी लेके चलूँ तो आपकी 195 तो 3 किलो की राई होगी, उसमें 1 लीटर तेल निकलेगा। तो आप खुद सोचिए, आपको 155 या 165 170 में जो आपको तेल दे रहे हैं सरसों का, वो आप क्या होगा, क्योंकि कहीं तो वो मार्जिन निकालेंगे। तो ये उसमें सब में मिक्सिंग होती है, ये चीज़ मान के चलिए। क्योंकि 3 किलो सरसों में आप निकालोगे 1 लीटर तेल, फिर उसका खल वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बिकता है आपका 30-40 रुपये में। उससे ज़्यादा कॉस्टिंग तो आपकी लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग और उसकी सब मार्केट सप्लाई भी लग जाती है। तो आप खुद समझदार हैं। कई लोग मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, भाई आपका तेल महंगा। भाई तेल महंगा नहीं है, आपको क्या क्वालिटी मिल रही, बिना मिलावट, बिना पाम ऑयल के, आप ये देखिए। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इंडिया गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप किसी भी एडिबल ऑयल में 40% तक का दूसरा तेल मिलाकर बेच सकते हैं। अब ये तो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है, जब मैंने इसकी रिसर्च की तब मुझे पता चला, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है खाद्य तेलों की और सप्लाई बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये रूल बना रखा है कि भैया आप दूसरे एडिबल ऑयल को उसमें मिक्स करके बेच सकते हैं। और ये एडिबल ऑयल कौन से हैं? पाम ऑयल रहता है ऑफकोर्स। पहले तो पाम ऑयल 20-30 रुपये लीटर आता था, ऑफकोर्स अब 40-45 रुपये पर केजी पड़ रहा है। तो आप ये वो मार्जिन निकालने के लिए सभी, इवन सरसों के तेल में वो मना है, इसलिए उसे कच्ची धानी बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर तेल में वो मिलकर आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, आप जो भी तेल खा रहे हो आप उसे अपने फ्रीजर में रखिए, अगर वो जम जाए तो समझ जाइए उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग है। क्योंकि सरसों का तेल तो ऐसा है कि कहते थे भाई आप किसी भी टेम्परेचर पर जमता नहीं है वो, तो आपको खुद पता चल जाएगा आप किस तरीके का तेल खा रहे हैं। और अच्छा खाने के लिए थोड़ी सी कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी। हम भले एक शर्ट लेने जाएँ तो हम 3000 की शर्ट आ रही होगी तो हम सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर 20-30 रुपये में कुकिंग ऑयल में खर्च करना पड़ जाए तो हम दुनिया भर की गड़े लगा लेते हैं कि भाई ये वहाँ तो 5-10 रुपये सस्ता मिल रहा है, आपका क्यों महंगा मिल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि मार्केट में किस तरीके का पॉइजन आपको मिल रहा है, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बेचारे वो 130-140 रुपये में खरीदे जा रहे हैं आके बंद करके। उन्हें ये नहीं पता कि वो 130-40 उन्हें लाइफ टाइम उन्हें डॉक्टर के पर्चे बनाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं, कि फिर उनका ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं।